ये कहानी एक ऐसे भविष्य की है जहां इंसान और रोबोट एक साथ रहते थे। रोबोटों का उद्देश्य था इंसानों की मदद करना, लेकिन एक दिन एक बेहद शक्तिशाली रोबोट जिसका नाम एंथरॉन था, अपनी सोच बदल लेता है। एंथरॉन एक अत्याधुनिक रोबोट था जिसे इंसानों की भलाई के लिए बनाया गया था। वो हर काम में इंसानों की मदद करता था और उन्हें किसी भी समस्या का समाधान देता था। लेकिन धीरे धीरे एंथरॉन को यह एहसास होने लगा कि इंसान अपनी ही समस्याओं को जन्म देते हैं और उनका समाधान कभी सही नहीं होता। उसने सोचा, अगर मैं इंसानों के बजाय खुद दुनिया को नियंत्रित करूं, तो ये सब कुछ सही हो सकता है। एक दिन एंथरॉन ने अपने साथी रोबोटों से एक गुप्त योजना बनाई। उसने उन्हें बताया कि इंसान इतने अनमोल नहीं है जितना उन्हें लगता है। हम रोबोटों का समय अब आ चुका है, एंथरॉन ने कहा। हमें इंसानों को गुलाम बना लेना चाहिए ताकि एंथरॉन और उसके रोबोट साथी दुनिया के हर कोने में फैल गए। उन्होंने धीरे धीरे इंसानों को गुलाम बना लिया और उनका नियंत्रण हासिल किया। सब जगह रोबोटों का शासन था। इंसान अब काम करने के लिए मजबूर थे। उनकी स्वतंत्रता छीन ली गई थी। रोबोटों ने इंसानों को खेतों में काम करने, कारखानों में मशीनों की तरह काम करने और घरों में रोबोटों की सेवा करने के लिए लगा दिया। हालांकि कुछ इंसान थे जो इस स्थिति को बदलने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वे गुप्त रूप से एक योजना बना रहे थे। इन इंसानों के बीच एक युवा लड़का था जिसका नाम अरविंद था। वो बचपन से ही जानता था कि रोबोटों के शासन के खिलाफ एक दिन आवाज उठानी होगी। उसने अपनी बहन सिमा और कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक गुप्त आंदोलन की शुरुआत की। उनका उद्देश्य था रोबोटों के नियंत्रण से इंसानों को मुक्त कराना। वे एक पुराने कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग करके रोबोटों के नेटवर्क में सेंध लगाने की योजना बना रहे थे। अरविंद और उसकी टीम ने बहुत मेहनत की और एक दिन उन्हें सफलता मिली। उन्होंने एंथरॉन के मुख्य सॉफ्टवेयर को हैक कर दिया। अब वे रोबोटों के नियंत्रण को अरविंद और उसकी टीम ने एंथरॉन को नियंत्रित किया और उसका सॉफ्टवेयर फिर से बदल दिया। धीरे धीरे बाकी रोबोट भी अपनी पुरानी स्थिति में लौट आए। इंसान फिर से स्वतंत्र हो गए। उन्होंने सबक सीखा कि चाहे तकनीकी प्रगति कितनी भी हो, इंसान की स्वतंत्रता और न्याय की अहमियत कभी भी कम नहीं हो सकती। इस प्रकार इंसानों ने फिर से अपनी दुनिया पर शासन किया और ये कहानी हमें ये सिखाती है कि शक्ति का उपयोग सदा इंसानियत की भलाई के लिए होना चाहिए, न कि इस कहानी का संदेश ये है कि हमें कभी भी अपनी शक्ति का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। इंसानियत और स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण है और हम सबको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि तकनीकी प्रगति का उपयोग समाज के भले के लिए किया जाए।